मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो बनाती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं और अच्छा सेटअप कर सकूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मैं अच्छा सेटअप कर सकूँ। देखिए यहाँ पे आप सब लोगों को मालूम है, यहीं बैठ के वीडियो बनाती हूँ मैं। और अब आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के शुक्र से हम भी खैर खैरियत से हैं, आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको भी शाद आबाद रखे, हम लोगों को भी शाद आबाद रखे। आज मैं शब कदर आ रही है, शब कदर के तफसील थोड़ी सी बता दूंगी जिससे कि आप लोग भी शामिल हो जाएं। मैं ये सोचती हूँ एक दूसरे से बताने से और कहने से ही चीज़ें सही होती हैं, आप लोगों की भी और हमारी भी। हाँ, तो हम शब कदर में सबसे ज़्यादा सरातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ी जाती है। सरातुल तस्बीह की नमाज़ का तरीक़ा आप लोगों को मालूम होगा, जिसको भी नहीं मालूम हो वो सीख ले। इसमें यह होता है, एक कलिमात है, 4 रकत होती हैं सरातुल तस्बीह की। 4 रकत में 300 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है। अब आप सोचेंगे कि चारों रकतों में कैसे पढ़ेंगे हम एक साथ, तो मैं तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत का तरीका यही है, नियत करती हूँ इस नमाज की, 4 रकात नमाज सरातुल तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाब शरीफ को अल्लाहु अकबर। और दिल का इरादा, नियत का इरादा भी नियत हो जाती है, दिल के इरादे से भी नियत हो जाती है। और आप लोग ज़बान से इकरार करना चाहें तो वो भी हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम नियत कर ली। अब हम सना पढ़ेंगे, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ के बाद में कोई सूरत बुला लेंगे। तो हम 15 मरतबा, सबसे पहले ये 15 बार सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद में हम सूरत मिला लेंगे। फिर सूरत पढ़ने के बाद में फिर हम रुकू में जाएंगे। रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद में फिर सुबहानकल्लाहुम्मा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानकल्लाह मेरा ज़बान पे से उतर गया है। आप लोग इसी कलमे को पढ़ें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ना। फिर हम रुकू में से क़याम में आ जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब हमने कितनी बार हो गया? 15 बार वो हो गया, 10 बार वो हो गया, 10 बार ये हो गया, तो हमारा पूरा कलमा हो गया 35 बार। अब हम सिजदे में जाएंगे। सिजदे में जाने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे सिजदे में जाके सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद में फिर हम 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर हम सिजदे से उठेंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर हम सिजदे में जाएंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर उठेंगे, 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो हमारा मुकम्मल हो गया 75 मरतबा। ऐसे ही हम चारों रक्तों में पढ़ेंगे। 75 बार चारों रक्तों में पढ़ना है। और किसी की समझ में नहीं आए तो वो दोबारा पूछ सकता है मुझे कमेंट्स करके। उसके बाद में हमने सरातुल तस्बीह की नमाज़ पूरी कर ली। कब पढ़ते हैं इसका बताते हैं बुज़ुर्ग लोग, बताते हैं कि बुज़ुर्गों ने बताया है कि ये साल में एक बार ज़रूर पढ़ लें, ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लें। अगर इससे भी कम पढ़ सकते हैं तो साल में पढ़ लें। साल से में पढ़ लेते हैं तो फिर 6 महीने में पढ़ें। फिर 6 महीने में पढ़ते हैं तो साल में कम से कम 4 मरतबा ज़रूर पढ़ लें इसको। तो ये हमारी नेकियों का पलड़ा भारी करता है। आमाल इसके बहुत अच्छे हैं। इसीलिए हमें ये वाली सरातुल तस्बीह की नमाज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब हम दूसरे आ जाते हैं बस में अव्वाबीन की नमाज़ का। अव्वाबीन की नमाज़ की भी फजीलत बहुत अच्छी है। जो पढ़ता है
मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन 12 साल की इबादत के बराबर है। जो ये होता है ना कि 6 रक्त अवाबीन की हैं। अवाबीन की नमाज में क्या अवाबीन की नमाज में हमने मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़े, फिर 2 सुन्नत पढ़ी, फिर जो नफिल पढ़ेंगे वो हम उसकी नियत अवाबीन की कर लेंगे। चाहे नियत एक बार में कर लें, चाहे नियत बार बार करें। एक बार में हम 6 रकत पढ़ेंगे तो 2-2 करके 6 रकत पढ़ लें बगैर बोले चाले, तो इसका सवाब 12 साल की इबादत के बराबर है। हमें शब कदर की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से करनी चाहिए। ये नहीं कि फ़िज़ूल बातों में पड़ के हमें शब कदर की तैयारी, अपने शब कदर को खूब मकबूल बनाना चाहिए। बनाने के बाद में हम ये कुरान शरीफ भी पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा बेहतर है तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। तहज्जुद में अपनी नफिल नमाज पढ़ा सकते हैं, 12 पढ़ सकते हैं, 8 पढ़ सकते हैं। जितनी भी हमारा जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा मशक्क़त ना दें। जितना हमारा जिस्म कर रहा है वह काम अल्लाह ताला भी उसे कबूल कर लेता है। बताते हैं कि इबादत दिल से करनी चाहिए। इबादत अगर हमने दिल से कर ली तो समझिए कि हमारी इबादत अगर एक बार हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो उसका सवाब कितना है, अब आप समझ लीजिए। अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे करेंगे तो उसका कोई वो नहीं है। जो चीज़ करें वो हमें दिल से करनी चाहिए। दिल से करेंगे तो हम हर चीज़ अल्लाह ताला हमारी कबूल करेगा, लेकिन बेदिली से ना करें। नमाज भी दिल से पढ़ें, कुरान शरीफ भी दिल से पढ़ें। जो बात सुननी है बुज़ुर्गों की दिल से सुने। मेरी ही नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, मेरी बात दिल से पढ़ें। अगर सलातुल तस्बीह की नमाज में आपको सुनने में या मेरे कहने में कोई फ़र्क हो गया हो तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने ऐसा गलत बता दिया, वो ऐसे बता रहे थे। इस टाइम पूरी सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है कि ये पढ़िए वो पढ़िए, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि बिल्कुल आराम से पढ़ें, आराम से पढ़ें। जितना भी आराम से पढ़ सकते हैं वो आराम से पढ़ें आप। उसमें कोई इसकी अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि अपने जिस्म हमारा बीमार पड़े, जिस्म हमारा इतना, बस 5 फ़र्ज़ नमाज हर सूरत में माफ़ नहीं है। यहाँ तक के चारपाई पे इशारे पे से भी पढ़ी जाएगी। ये ज़रा नफिल नमाज़ों के लिए भाग रहे हैं। अरे पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ो, अपनी इशा तक पढ़ो अपनी नमाज़ें फ़र्ज़, सारी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद में, और फिर उसके हम तहज्जुद पढ़ने के बाद में फिर फ़जर पढ़ेंगे। फ़जर पढ़ने के बाद में हमें थोड़ा सा और संयम बरतना है, यानी कि ज़रा सा सुकून और थोड़ा, नींद एकदम नहीं सोएं। बहुत से रोज़ा रखते हैं, सहरी खा के सो जाते हैं, तो इशराक पढ़ के सोएं। इशराक का सवाब 1 हज के बराबर है। अगर हमने इशराक पढ़ ली तो 1 हज के बराबर। हमें बैठे बिठाई इतने सवाब मिल रहे हैं। जब हम पे पैसा नहीं है, अल्लाह हमें साहिब हालात बना देगा तो हम भी हज कर आएंगे, अल्लाह हमें कबूल कर लेगा। क्या मालूम हमारी नमाज़ों में अल्लाह ताला इतना हमें सवाब दे दे। अच्छी नीयत से हम नमाज़ पढ़ें, हमें बैठे बिठाई इतना सवाब मिल रहा है। अरे अल्लाह ताला तो ये कहता है, तू लेने वाला तो बन, मैं तो तुझे देने के लिए तैयार बैठा हूँ। कहते हैं ना, हम अल्लाह की तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं, वो हमारी तरफ 2 कदम बढ़ाता है। हम उसकी तरफ चल के जाते हैं, वो हमारी तरफ दौड़ के आता है। हम उसे अब वैसे मजमू में याद करते हैं, वो हमें फरिश्तों के मजमे में याद करता है। अल्लाह से दिल जोई हो जाए, बस अल्लाह से दिल लगा लें। मेरी प्यारी बहनों, माँ, भाइयों, बेटों, बच्चों, मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं। अल्लाह ताला साथ खैरियत के सब की जायज़ मुरादों को, जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। अब हाथ उठा के दुआ करती हूँ, ए अल्लाह तो हम सबको बख्शाए, रोज़ों में कर दिए अल्लाह, ऐसे रोज़े आएँ, ऐसे रोज़े नसीब हों हमें, हम बख्शाए उठ जाएं। ए गफूर रहीम आका, हमारे रोज़ों को आसान बना दिए। ए अल्लाह हमारी नमाज़ों को आसान बना देना।
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब देना कमेंट में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे लाइक करना, कमेंट्स करना। मेरी बातों को अल्लाह ताला सवाब की नीयत से सदका जारिया बना दे, अल्लाह ताला कबूल करने वाला बना दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आप सब भी खैर खैरियत से रहना। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।